and welcome to the next topic of our chapter, that is topic number 9, volume concept. Okay, so we'll be dealing with the sums based on volume concept. अच्छा, अगर हम वॉल्यूम कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं, सो वी आर सपोज टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला बेस्ड ऑन वॉल्यूम, राइट? तो हमें वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलेस याद रहने चाहिए इफ वी आर सॉल्विंग द सम्स which are totally based on volume. Okay, so let's revise all the formulae which are related to volumes. And the very first formula is based on volume of cuboid. Volume of cuboid is nothing but equals to our L into B into H, which is our low read, that is LBH. Okay, next formula is nothing but volume of cube. Volume of cube would be equal to, yes, sound good, क्या होता है? L cube. Next formula over here is volume of cylinder. Volume of cylinder का formula क्या था? Volume of cylinder is pi r square h. Next formula related to volume is volume of cone. Volume of cone का formula इससे ही linked है, means we can say it as 1/3 pi r square h. Okay. Next formula is volume of sphere. Volume of sphere is equals to 4/3 pi r cube. Volume of sphere का formula क्या था? 4/3 pi r cube. And the last formula related to volume is nothing but volume of hemisphere, which would be equals to 2/3 pi r cube. तो हमने ये सारे formulas पढ़े थे. Those are the formulas related to volumes. Okay. सबसे पहला formula क्या था? Okay, let's recall volume of cuboid. Volume of cuboid L into B into H. Next formula is volume of cube, which is equals to L cube. Next formula volume of cylinder equals to pi r square h. आगे आने वाला formula क्या है? Volume of cone, which is equals to 1/3 pi r square h. Next was volume of sphere, which is equals to 4/3 pi r cube. And the last is nothing but volume of hemisphere, which is equals to 2/3 pi r cube. Okay, so those were the formulas related to volumes. है कि नहीं? हमने volumes के, अगर मुझे ये टॉपिक्स में, ये पर्टिकुलर टॉपिक में अगर वॉल्यूम के बेस्ड सम करने हैं, देन हमें वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलेस याद रहने जरूरी है. यस, वी हैव टू. Okay, let's solve it further with the help of one beautiful example. Okay, एक example लेते हैं. Say for side, if I have provided you a money of rupees 100, ठीक है, मैं आपको 100 रुपीज का नोट दे देता हूँ. ओके, और अगर say for side मैंने आपको बोला है और उस 100 रुपीज की नोट से आपको लेके आने हैं some chocolates. ओके, चॉकलेट्स लेके आने, और सेफ इन केस चॉकलेट का भाव है, एक चॉकलेट का भाव है 5 रुपीज. मैंने आपको कितना रुपया दिया है? टोटल 100 रुपीज. टोटल मनी कितना दिया है? विच इज इक्वल्स टू 100. एंड अ कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू कितना? 5. तो आप अगर परचेज करने जाओगे वो सारे चॉकलेट्स, तो कितने चॉकलेट्स लेके आओगे? इफ आई प्रोवाइड यू मनी ऑफ रुपीज 100, तो आप क्या करोगे? सिंपल, 100 डिवाइड बाई 5 करते हो, तब जाके पता चलता है कि कितनी चॉकलेट्स आएगी. अगर मैंने 100 रुपीज दिया है, 5 रुपीज का एक चॉकलेट है, तो आप इजीली बोल दोगे कि हाँ 20 चॉकलेट लेके आएंगे. बट ये 20 आंसर कैसे आया? आपने माइंड में क्या किया? डिवाइड किया. किसको किससे डिवाइड किया? यू हैव डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 1 जा, 5 2 जा, 0 जा, तो आंसर आया कितना? 20. तो ये 20 क्या है? 20 इज नथिंग बट नंबर ऑफ चॉकलेट्स. मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट अगर फाइंड करना है, तो आपने क्या किया? यू हैव डिवाइडेड द ग्रेटर अमाउंट बाय स्मॉलर. मतलब बड़ा अमाउंट ऊपर, छोटा अमाउंट नीचे, राइट? क्या किया? हमेशा याद रखो, ग्रेटर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्वांटिटी, वन स्मॉलर क्वांटिटी. क्या किया आपने? ग्रेटर क्वांटिटी को डिवाइड किया स्मॉलर क्वांटिटी. एंड दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन दोस पर्टिकुलर सम. ओके, हमको क्या करना है? हमको भी डिवाइड करना है. क्या करना है? हमको भी डिवाइड किससे? किसको डिवाइड करना है? डिवाइड द ग्रेटर क्वांटिटी बाय स्मॉलर क्वांटिटी. हमेशा मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ we are solving the sums which are based on volume, right? Volume कहने से volume is next to our capacity. volume का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी होता है. मतलब कहने से volume of greater object upon volume of smaller object करना पड़ेगा, राइट? तभी जाके पता चलेगा हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं. जैसे कि हमने ये पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा, नंबर ऑफ चॉकलेट अगर फाइंड करना है, तो टोटल अमाउंट अपॉन वन सिंगुलर प्राइस है ना, टोटल अमाउंट अपॉन एक चॉकलेट का भाव किया था. तो वैसे ही करना है हमें, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम. तब जाके पता चलेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर नंबर ऑफ चॉकलेट था फिलहाल केस में, नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ टैबलेट भी हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. है कि नहीं? ओके, लेट्स
solve it further and let's start with the very first sum based on this topic. Okay, just read the question very carefully. It says that how many bags of grain can be stored in a granary. Okay, हमें क्या स्टोर करना है? ग्रेन का बैग स्टोर करना है. कहाँ पर? ग्रेनरी में. मतलब एक ग्रेन का बैग रहेगा जो कहाँ पर स्टोर करना है हमें? ग्रेनरी स्टोर में. Okay, and that granary store has a dimensions as equals to 12 meter, 6 meter and 5 meter. कैसे? अगर वो ग्रेनरी स्टोर के डायमेंशंस कुछ ऐसे दिए हैं 12 into 6 into 5 means we know that particular store is in a shape of cuboid. क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड के ही डायमेंशंस कुछ इस वे में दिए जाते हैं. So we can say that particular granary has a shape nothing equals to cuboid. किसका शेप हो? Cuboid. And in that particular cuboid we know that dimensions, right? Those dimensions are 12, 6 and 5. So we can say it as length कितना है? It's equals to 12. Breadth कितना है हमारा? It's equals to कितना? 6. And the particular height is nothing but equals to कितना? 5. So we know the dimensions as equals to 12, 6 and 5 respectively of that particular granary store. Okay, and that particular granary store is in a shape of cuboid. और वो स्टोर के अंदर मुझे क्या रखना है? वी हैव टू स्टोर अ ग्रेन्स. मुझे वो ग्रेन के बैग्स रखने हैं. सो कहने से वो ग्रेन का बैग ऐसा है यहाँ पर. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. हाउ मेनी बैग्स मतलब कितना बैग लगेगा, है ना? हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन अ ग्रेनरी. जो ग्रेनरी ये है, इफ ईच बैग ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ कितना? 0.48 क्यूबिक मीटर. मींस कहने से एक बैग की कैपेसिटी है ये. एक बैग इतनी जगह ले रहा है, मींस उसका कैपेसिटी पता है. वी नो द वॉल्यूम ऑफ वन बैग, राइट? कैपेसिटी इज नथिंग बट नेक्स्ट टू वॉल्यूम. सो वी कैन से इट एज वॉल्यूम ऑफ वन बैग वुड बी इक्वल्स टू कितना? 0.48 सेंटीमीटर क्यूब और 0.48 मीटर क्यूब जो मीटर में दिया. सो कहने से मुझे ये बैग उठा के इसके अंदर स्टोर करना है. परफेक्ट. ये सिंपल बैग उठा के इसके अंदर स्टोर करना है. तो मुझे बताओ यहाँ पर खाली एक ही बैग है कि बहुत सारे बैग हो सकते हैं? यस, बहुत सारे बैग हो सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड. तो कितने बैग्स हो गए? यस, हमें क्या फाइंड करना है? वही फाइंड करना है, राइट? नंबर ऑफ बैग्स. ओके, वी नो सम डायमेंशंस एंड दैट डायमेंशंस इज नथिंग बट रिलेटेड टू अ ग्रेनरी. सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर एंड लेट्स मेक इट रिटन एज इट इज. फॉर अ ग्रेनरी वी नो द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इज नथिंग बट इक्वल टू 5 मीटर. ये कौन बोला? Given. A question says that means we will write a reason as it as given. Getting what I am saying? समझ में आ रहा है? Is that very clear? Okay. Let's solve it further. पहले से मुझे और एक चीज पता है given के अंदर. We know that if each bag contain a space of 0.48 cubic meter, मतलब वो एक बैग की कैपेसिटी है. एक बैग की क्या है वो? कैपेसिटी. सो कहने से अगर कैपेसिटी है मीन्स वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा. सो वी कैन से इट एज वॉल्यूम ऑफ ईच बैग इक्वल्स टू कितना? 0.48 मीटर क्यूब. एंड दैट वुड बी आवर रिजल्ट नंबर 1. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहेगा. कहने से अच्छा मुझे देख के ये क्वेश्चन में देखने का इतना बताओ कि इज इट बैग इज अ ग्रेटर क्वांटिटी और इज अ ग्रेनरी स्टोर इज अ ग्रेटर क्वांटिटी. बड़ा पार्ट क्या है? इज इट अ ग्रेनरी स्टोर और इज अ बैग. देख के पता चल रहा है कि ग्रेनरी स्टोर सबसे बड़ा है और वो बैग छोटा है. तो हमको फाइंड क्या करना है? वी आर सपोज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ बैग्स, है ना? हमने सेम रिलेट करो वो एग्जांपल से जो हमने स्टार्टिंग में लिया था. व्हाट वी हैव टेकन इज आई हैव गिवन यू अमाउंट ऑफ ₹100 एंड एक चॉकलेट का भाव था ₹5. तो आपने कितना चॉकलेट लेके आया? 20. सिंपल क्या किया? 100 डिवाइडेड बाय 5. दैट इज टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वन स्मॉलर क्वांटिटी. तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी क्या है? टोटल क्वांटिटी है हमारा ग्रेनरी स्टोर विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. एंड हमारा ये बैग किसका शेप है? नथिंग. लेट इट बी एज इट इज. कहने से ये छोटा पार्ट है. यस. सो हम क्या डिवाइड करेंगे? किसको किससे डिवाइड करेंगे? विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड बाय विथ किससे? ये पर्टिकुलर बैग से डिवाइड करेंगे. ओके. सो कहने से मुझे ये स्मॉलर क्वांटिटी का वॉल्यूम पता है. ओके, स्मॉलर क्वांटिटी का है इसलिए स्मॉल एस लिख देते हैं. ओके, ताकि याद रहेगा हाईलाइट करने के लिए कि हमें ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है. ओके, लेट्स मूव इट फर्दर. मुझे ये बैग का तो वॉल्यूम पता है बट I don't have a volume of this part. Yes, है ना? मुझे ग्रेनरी स्टोर का वॉल्यूम नहीं पता है. So we are supposed to find the volume of granary, right? So हम find करेंगे volume of granary. कैसे? Granary is nothing but granary store is nothing but in the shape of cuboid, है ना?
सो अगर क्यूबॉइड के शेप में है तो वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्यूबॉइड एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट इक्वल्स टू length into breadth into height. Okay, so can I substitute the value what I have with this? Yes, I have the value of length is equals to 12 multiplied by breadth का value पता है 6 and the last over here is nothing but height कितना है 5. Okay, so मैं बोल सकता हूँ कि volume of granary हमें मिल चुका है. Yes, we have got it that volume of granary is nothing but equals to कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इन तीनों को मल्टीप्लाई मत करो. Why? Because आगे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना. ओके, Why हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इजीली पता चलेगा. ओके, लेट्स सॉल्व इट फर्दर. कैन आई से ये स्मॉलर क्वांटिटी है, दिस वुड बी आवर बिगर क्वांटिटी क्योंकि हमारा ग्रेनरी बिगर है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ईच बैग. हमें फाइंड क्या करना है? वी आर सपोज टू फाइंड हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन कैन बी स्टोर. मतलब हमें कितना बैग है वो फाइंड करना है, मींस नंबर ऑफ बैग्स वी आर सपोज टू फाइंड. और अगर कुछ भी अगर नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? ग्रेटर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज ग्रेटर क्वांटिटी ओवर हियर? इज इट वॉल्यूम ऑफ ईच बैग और इज वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी? परफेक्ट. हमारा ग्रेटर क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी हमारा सबसे बड़ा क्वांटिटी है तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग. वेरी गुड. तो अब हम क्या करेंगे? विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ओके, हम खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, लेट्स सॉल्व इट ओवर हियर. वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी मतलब वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी कहां से मिलेगा? इट्स इक्वल्स टू पहले से 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन बैग एंड वी हैव वॉल्यूम ऑफ ईच बैग एज इक्वल्स टू 0.488. वेरी गुड. ओके, पहले से यहां पर दो नंबर पहले पॉइंट है. अच्छा, अगर पॉइंट है मींस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं तो हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा. तो हम डायरेक्टली ऐसे पॉइंट को नहीं हटा सकते तो एग्जैक्टली हम मैथमेटिकल वाइज चलेंगे. तो यहाँ पर कितने नंबर्स पहले पॉइंट है? वी हैव पॉइंट्स बिफोर टू नंबर्स, राइट? सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 ओवर हियर. अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करते हैं सो मैंने से ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं. सो विल गेट एज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 रिमेन एज इट इज divided by 0.48 multiplied by 100 would be nothing but 48. Okay, let's solve it further and make the sum very clear. And let's say 12 1s are 12 का टेबल आता है तो 12 1s are 12 and 12 4s are 48. Very good. Okay, let's solve it further. And let's say 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Very good. 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 zeros are. So what's remaining over here? That would be 3 multiplied by ये 5 बच चुका है multiplied by 50. Very good. So अभी आने वाले टाइम में हमें क्या मिलेगा? It would be 3 multiplied by 5 which is nothing but equal to 15 multiplied by 50 which would be पहले से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा. Yes. So 15 multiplied by 5 is equal to 75 and 0 as it is. So can I say that we have got our answer as 750. तो मुझे ये 750 जो मिला ये है क्या? ये क्या है? नंबर ऑफ बैग्स जो हमें फाइंड करना है. हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन? सो कैन आई से therefore 750 bags can be stored in a particular granary. Very good. Is that the sum is very clear and very simple? Yes. तो हमने सब में क्या किया? हमको सब में क्या प्रोवाइडेड था? We have been provided with a granary store and that particular store is in the shape of cuboid and we know the dimensions of that cuboid is nothing but length 12, breadth 6 and height is 5. So we know the dimension of that granary, right? And even we know the volume of this particular sack or its volume of this particular bag. Volume of bag बड़ा है कि volume of granary बड़ा है? Obviously volume of granary बड़ा है. तो हमने क्या किया? We are supposed to find volume. We are supposed to find number of bags. अगर number of कुछ भी find करना है तो हम greater divide by smaller करते हैं. तो यहाँ पर greater granary था, smaller क्या था? Volume one bag. तो volume of granary का आंसर ये आया था and volume of smaller का volume of one bag का आंसर already पता था. Simple calculation किया and the sum is very simple, right? Okay, let's focus. Okay, by the time I rub the board, you just focus on the sum what over here. Okay, second sum पे focus करो and try to tackle the sum. Okay, the second sum over here is just read the question very carefully. How many iron rods, each of length 7 meter and diameter 2 meter, can be made from 8800 meter cube iron?
अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है? मीन्स कहने से जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. हाउ मेनी आयरन रॉड्स, मतलब कितने आयरन रॉड्स है, मतलब नंबर ऑफ रॉड्स फाइंड करना होगा. हाउ मेनी आयरन रॉड्स, कितने आयरन रॉड्स, मतलब नंबर ऑफ आयरन रॉड्स हमें फाइंड करना है, राइट. मतलब अगर नंबर ऑफ कुछ भी फाइंड करना है, दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर. ओके, वही अप्लाई करना है. तो ईच ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 2 मीटर. मतलब हर रॉड का, एक पर्टिकुलर रॉड को अगर उठा ले तो उस रॉड का डायमीटर कितना है, लेंथ कितना है, 7 मीटर. एंड द नेक्स्ट पार्ट वी हैव ओवर हियर इज डायमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर. कैन बी मेड फ्रॉम 8800 मीटर क्यूब आयरन. क्यों 8800 मीटर क्यूब आयरन क्या है? मींस एक आयरन है जो मेल्ट है. मेल्ट मतलब उसके थ्रू हमें क्या मिले, क्या बनाएंगे हम, सिलेंडर बनाएंगे जिसका वॉल्यूम कितना है गाइस, वॉल्यूम कितना है इस आयरन का, 8800 मीटर क्यूब. हम आयरन को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं, सिलेंडर. एंड ईच सिलेंडर हैज अ लेंथ कितना है गाइस, 7 मीटर. सो कहने से लेंथ इज नथिंग बट हाइट. सो हाइट कितना है, 7 मीटर. एंड डायमीटर कितना दिया है, 2 मीटर. सो वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर इज डायमीटर, द अपर पोर्शन. सो ये पार्ट क्या है, दिस नोन टू बी एज अ डायमीटर. एंड वी नो द वैल्यू ऑफ डायमीटर एज इक्वल्स टू 2 मीटर. मतलब इस पर्टिकुलर सम में हमें क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन विद द एम्पल अमाउंट ऑफ आयरन एंड दैट आयरन का वॉल्यूम एज इक्वल्स टू कितना, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना है, 8800. तो मैं इसकी बदौलत, इस आयरन की बदौलत क्या बना रहा हूँ, रॉड बना रहा हूँ विच इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर. तो मैं ऐसे कितने रॉड बनाऊंगा, इज इट काउंटेबल? नहीं, वही तो मुझे फाइंड करना है. दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड. तो हमें ये ऐसे कितने आयरन रॉड बनाने हैं, we are supposed to find. Okay, let's make it very clear with solution part. And as for a cylindrical rod, we know some dimensions, and those dimensions are nothing but length and diameter. And can I say length is nothing but in height for this case? Okay, so we can say it as length is nothing but equals to height, which is denoted by small h, is equals to 7 meter. है ना? लेंथ दिया गया है, लेंथ हमारे इस केस में क्या हो गया है, हाइट. So we say that, we can say that height is equals to 7 meter. Okay, let's make it clear very further. Next part में क्या दिया है, we know the diameter equals to 2 meter. Okay, if we know the diameter एक ऐसा शख्स है जो हमें काम नहीं आता. So with the help of diameter we can easily find radius, of course yes. So in this question we'll find radius as a very particular. Okay, हम पहले radius find करेंगे. So when I say radius is nothing but in half of diameter. Radius क्या होता है, diameter का half होता है. Okay, let's solve it further. Let's substitute the value. So half ऐसे का ऐसे, what is diameter का value is equals to 2. हमने क्या किया, substitute किया. So the reason would be substituting values. Okay, r would be equals to, बोल सकता हो क्या कि 2 1s are, so radius would be equals to 1 meter. So we have got with the value of radius as equals to 1 meter. तो हमें radius भी पता है और हमें height भी पता है. What we are supposed to find? We are supposed to find the number of rods, right? अगर number of rods find करना है तो we have to divide the greater volume divided by smaller volume. So what is greater over here? सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा, जिससे पर्टिकुलर पार्ट बना है. मुझे बताओ रॉड से ये आयरन बन रहा है कि आयरन की बदौलत रॉड बन रहा है. परफेक्ट, आयरन की बदौलत रॉड बन रहा है, मतलब ये ज्यादा मात्रा में. सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू कितना, 8800 मीटर क्यूब. ये हमारा सबसे ग्रेटर क्वांटिटी है. सो विल राइट इट एज इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू कितना है गाइस, 8800 मीटर क्यूब. एंड लेट पुट इट इन अ बॉक्स एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. तो मुझे बताओ ये स्मॉलर क्वांटिटी है कि बिगर क्वांटिटी है. इज दिस पार्ट इज अ स्मॉलर और इज बिगर, दैट पार्ट इज अ बिगर. सो विल राइट इट एज बी ओवर हियर. ओके, ये खाली समझने के लिए, सॉल्व करने के टाइम बी नहीं लिखना है, जस्ट अज्यूम इट. ओके, ये खाली अज्यूम करना है सो दैट हम आगे आने वाले सम को इजी वे में टैकल कर पाए. ओके, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर एंड सॉल्व इट फर्दर. हमें वॉल्यूम ऑफ ये आयरन तो पता है. नाउ व्हाट नेक्स्ट वी आर सपोज्ड टू फाइंड, वी आर सपोज्ड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, है ना. ये एक सिलेंडर का भी अगर वॉल्यूम आ गया तो हम आने वाले केस में सब इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो नेक्स्ट विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ, क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रॉड फाइंड करेंगे. एंड दैट पर्टिकुलर रॉड इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. सो विल राइट इन अ ब्रैकेट एज सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ रॉड मतलब सिलेंडर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करना है ऑफ कोर्स. सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर
square h. I strongly recommend you that revise and go through all the formulas, okay? तब जाके हमें सब easy way में tackle कर पाएंगे, okay? Let's substitute the values. Can you say pi का value is nothing but 22/7 multiplied by radius का value है हमारे पास? Yes, we have it as 1. R square है मतलब 1 into 1 दो बार लिखना पड़ेगा. Multiplied by what's the value of height in this particular case? We have it as 7. So what we have done over here, we have just substituted the value. So the reason would be substituting values. Okay, then is the 7 and 7 gets cancelled. So the remaining part over here is nothing but 22 multiplied by 1 multiplied by 1. It is nothing but 22. Okay, so we can say that therefore volume of rod, okay, you can say it as volume of one rod, है ना? हम एक सिंगुलर क्वांटिटी फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वन रॉड वुड बी इक्वल्स टू 22 मीटर क्यूब. तो हमें वॉल्यूम ऑफ वन रॉड भी मिल चुका है. सो मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ वन रॉड मिला है, इज इट स्मॉलर और बिगर क्वांटिटी? दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ स्मॉलर क्वांटिटी. अच्छा, हमें बिगर क्वांटिटी का भी वॉल्यूम पता है, हमें स्मॉलर क्वांटिटी का भी वॉल्यूम पता है. एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड? वी आर सपोज्ड टू फाइंड हाउ मेनी रॉड्स, है ना? हाउ मेनी रॉड्स मतलब क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रॉड्स, है ना? So if we are supposed to find a number of something, we'll divide greater quantity by smaller. So what's greater quantity over here? It's volume of iron. Iron हमारा greater quantity है, divided by smaller quantity क्या है? Smaller quantity अपना volume of one rod है. Okay, let's substitute the values. Volume of iron. Volume of iron कितना है? It's 8800 divided by volume of one rod कितना है? 22. तो ये दोनों वैल्यूज कहां से मिला? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से. सो दिस वुड बी आवर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मिला. सो वी राइट ओवर हियर द रीजन एज फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, कैन आई से ये सिंपल इजीली कैंसिल हो रहा है. दैट इज इक्वल्स टू 22 1s are and 22 4s are. सो आवर आंसर टर्न्स आउट टू बी एज इक्वल्स टू 400. तो मुझे बताओ विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन, विद द हेल्प ऑफ दिस मेल्टेड आयरन कितने रॉड्स उत्पन्न हुए, कितने रॉड्स बने हैं? There are 400 rods which comes into existence with the help of this particular iron. Okay, is that the sum is very simple? Okay, so let's recall the sum. हमने क्या किया? हमको पता था कि वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ आयरन कितना था? That was 8800 मीटर क्यूब. And what we are supposed to find? We are supposed to find a number of cylinder. कितने सिलेंडर फॉर्म हो गए उस पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ आयरन से, है ना? तो हमने क्या किया? वो आयरन तो पता था, दैट वाज अ बिगर क्वांटिटी. एंड हमने क्या फाइंड किया? वॉल्यूम ऑफ रॉड, दैट इज नथिंग बट अ स्मॉलर क्वांटिटी. एंड इफ वी आर सपोज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ समथिंग, व्हाट वी डू ओवर सच केसेस, वी डिवाइड अ ग्रेटर क्वांटिटी बाय स्मॉलर क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर. तो हमें आंसर मिल जाता है. ऐसा द सम इज वेरी सिंपल. ओके, तो आने वाले अभी परफेक्ट हमने दो सम्स देखे व्हिच वर बेस्ड ऑन वॉल्यूम. ओके, तो हमने आने वाले ये दोनों सम्स में क्या किया? डिवाइड किया ग्रेटर क्वांटिटी के वॉल्यूम को स्मॉलर क्वांटिटी से. तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी थे वो फाइंड करने में इजी पड़ा. लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट सम ओवर हियर एंड द लास्ट सम ऑफ दिस पार्ट. अ कोन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर हैज एन इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट. आल्सो रेडियस इज इक्वल टू हाइट. मतलब क्या? इसका मतलब क्या? Let's read it very carefully. एक कोन है, the next part over here is an hemisphere and the third part is nothing but a cylinder. मतलब ये तीन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. Those are cone, hemisphere and cylinder. So what we know for that objects? We know that they have an equal radius. मतलब तीनों का रेडियस क्या है guys? Equal. तीनों का रेडियस अगर मापा तो तीनों का रेडियस क्या आ रहा है? They all objects have an equal radius. परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. इक्वल हाइट मतलब इन तीनों का हाइट भी क्या है? इक्वल है. ऑल्सो रेडियस इज इक्वल टू हाइट. एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन अहेड. ओके, आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पर्टिकुलर इक्वेशन के. यहाँ पर क्या दिया है? रेडियस इज इक्वल टू हाइट. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स फोकस. एंड क्या फाइंड करना है? वी आर सपोज्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. हमें फाइंड क्या करना है? वी आर सपोज्ड टू फाइंड रेशियोज ऑफ देयर वॉल्यूम. कैसे? रेशियो इज नथिंग बट समथिंग अपॉन समथिंग, है ना? तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 एंड 3. मतलब रेशियो तीनों का फाइंड करना है. यस,
बट रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा फाइंड करना. If we are supposed to find the volumes of objects, here we have 3 objects, so we are supposed to find the ratios of all 3 objects. Those are volume of cone is to volume of hemisphere is to volume of cylinder. That's what we are supposed to find. Okay, let's make it very clear with the help of solution part. Let's make it very clear. Let radius of the cone, hemisphere and the cylinder be r. मतलब रेडियस को क्या डिनोट कर रहे हैं हम, स्मॉल r से, एंड देयर हाइट इज बीइंग डिनोटेड बाय स्मॉल h. मैंने एक चीज बोला कि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज रेडियस और हाइट के बीच में कुछ दिया गया है. इट्स रेडियस इज इक्वल टू हाइट, मींस वी कैन से दैट r इक्वल टू h. ओके, लेट इट बी इक्वेशन, लेट दिस पार्ट बी इक्वेशन नंबर 1 फॉर आवर केस. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, वी आर सपोज्ड टू फाइंड देयर वॉल्यूम्स. सो कैन आई से दैट हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. तो पहले एक एक करके एक एक का वॉल्यूम फाइंड करते हैं. ओके, सबसे पहले हम किसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट व्हाट वी हैव ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना. तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन का ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर फाइंड करना है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आना चाहिए. सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हिच इज नथिंग बट 1/3 पाई r square h. Do we have a values? Do we have values over here? No. So can I say this would be our equation number 2 as of now, है ना. इस यहाँ पर वैल्यूज है ही नहीं तो हम सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. सो मैं बोल सकता हूँ क्या कि वी हैव फाइंड इट द वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, लेट्स मूव फर्दर एंड नाउ विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ओवर हियर. सो अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आना चाहिए गाइस, है ना. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला इज नथिंग बट 2/3 पाई r क्यूब. ओके, नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 as of now. क्योंकि वैल्यूज है ही नहीं तो वी कांट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, अब बोलते होंगे कि पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट इट बी एज इट इज. ये आने वाला टाइम पे पता चलेगा मैजिक क्या है इस सम का. ओके, हमने वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड किया, नेक्स्ट वी हैव फाइंड इट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड लास्ट हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, लेट्स फाइंड वॉल्यूम. किसका फाइंड कर रहे हैं गाइस, वॉल्यूम ऑफ cylinder. Do we know the formula? Yes, we have it. What's the formula for volume of cylinder? Which is nothing but pi r square h. Again, we don't have a values. We won't be substituting the values over here, है ना. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज हमारे पास केसेस में है ही नहीं. ओके, तो अभी तक हमने तीनों इंडिविजुअल वॉल्यूम फाइंड कर दिए. वी हैव फाइंड इट द वॉल्यूम ऑफ कोन, वी हैव फाइंड इट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बट हमें इंडिविजुअल वॉल्यूम तो फाइंड करने नहीं बोला. वी आर सपोज्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स मतलब क्या, तीनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है. मींस वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ, ओके लेट्स मेक इट विद अ शॉर्टकट. वॉल्यूम ऑफ पहले क्या, कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट फाइंड क्या करना था, हेमिस्फीयर इज टू, नेक्स्ट लास्ट में क्या फाइंड आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिखा. आगे आने वाले टाइम में राइट साइड वाला पार्ट लिखेंगे एंड राइट साइड वाला पार्ट इज नथिंग बट जो 2 जो 3 और जो 3/4 इक्वेशन में पता है. ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन. व्हाट वी हैव विद अस इज इट्स 1/3 पाई r स्क्वायर h जो हमें सेकंड इक्वेशन से मिलता है. आगे आने वाला साइन क्या रहेगा, इज टू रिमेन एज इट इज. सेकंड पार्ट ओवर हियर इज नथिंग बट हेमिस्फीयर, तो हमें हेमिस्फीयर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. इट्स इक्वल्स टू 2/3 पाई r क्यूब is to remain as it is. The last part over here is cylinder, so we'll substitute the value what we have for a cylinder, that is nothing but pi r square h. Okay, तो हमने अभी तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया जो हमारे पास थे. Okay, let's cancel or eliminate what are common in between us. Okay, so can I say pi तीनों जगह पर होने चाहिए कॉमन, तभी जाके कैंसिल हो गया, वरना सॉरी नहीं हो सकते. ओके, आगे बढ़ते हैं. कैन से और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. कैन से 1/3 ऐसे कैसे, r स्क्वायर है मतलब r into h रिमेन एज इट इज टू ऐसे कैसे, इट्स 2/3 2 डाउन 3 r क्यूब है मतलब r into r इज टू r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r into h. क्योंकि हर केस में मैंने पाई आगे नहीं सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज पाई गेट्स एलिमिनेटेड हो गई है ना, पाई कट गया. और कुछ कैंसिल हो रहा है, रेडियस.
व्हाट नेक्स्ट ओवर हियर वी हैव इज, ये रेडियस भी कैंसिल हो गया, और कुछ है क्या, रेडियस, रेडियस एंड रेडियस, ओके, और कुछ बच गया है क्या, यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर हाइट है, तो क्या ये पर्टिकुलर पार्ट कैंसिल हो सकते हैं? लेट मी राइट एज इट इज, इट्स 1/3 into h is to 2/3 into r is to खाली h. कुछ कैंसिल हो सकता है, कोई चांसेस है क्या हमारे पास? यस वी हैव इट, वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, एंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन सेज अस दैट रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट, मतलब जहां जहां रेडियस है वहां वहां हम हाइट लिख सकते हैं, ओके। हम रेडियस और हाइट लिखने से अच्छा कहने से ये रेडियस और हाइट गेट्स कैंसिल, कहां से पता चला? फ्रॉम, कहां से पता चला हमें? फ्रॉम पहले इक्वेशन से। सो कैन आई से दैट क्या बच चुका है? इट्स पहले पार्ट में 1/3 इज टू, सेकेंड पार्ट में 2/3 इज टू, लास्ट पार्ट में कुछ नहीं है, मतलब कहने से कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? खाली 1, ओके। सो कहने से फर्स्ट और सेकंड केस में डिनोमिनेटर ओवर हियर इज 3 and 3, बट लास्ट केस में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? 1। मतलब हमें अगर तीनों केसेस में डिनोमिनेटर हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? क्या खाली कैंसिल कर देंगे? ले, तो आप बोलोगे कि एलसीएम ले, क्या ले? एलसीएम, बट एलसीएम हम इस केस में नहीं ले सकते। व्हाट वी आर सपोज टू डू इट, हम एक और पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 को हटा भी तो सकते हैं, राइट? अगर 3 को हटाना है मींस 3 डिवाइड वाले पार्ट में, डिवाइड वाला पार्ट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म। तो कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना है? जो हमें कैंसिल करना है, वी हैव टू कैंसिल द नंबर 3 ओवर हियर, सो विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3, सो विल राइट द रीजन एज मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो कैन आई से द इक्वेशन वुड बी somehow equals to 3/3 is to 2 multiplied by 3/3 is to 3/1. Now this 3 cancel, 3 gets cancel, तो यहाँ पर 3/3 which is nothing but 1 is to, next part is nothing but equals to 2 is to 3, तो हमें रेशियो मिल चुका है, राइट? तो हमें at the end we have concluded with the ratios as equals to 1 is to 2 is to 3, and that's what our answer is. We have got the ratios of all the volumes, ratios of all the volumes as equals to 1 is to 2 is to 3, तो ये हमें तीनों वॉल्यूम का रेशियो मिल गया है, दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, राइट? तो हमने ये सब पर्टिकुलर सब में एग्जैक्टली क्या किया? लेट्स रिकॉल। हमको पता था, वी हैव बीन नोन दैट रेडियस ऑफ ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, तीनों के रेडियस इक्वल है। नेक्स्ट वाज तीनों के हाइट्स भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल, हाइट भी इक्वल, एंड द वेरी नेक्स्ट कंडीशन ओवर हियर इज रेडियस इज इक्वल टू हाइट। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस किसको इक्वल दिया था? हाइट, तभी जाके एट द एंड हम सब इजीली सॉल्व कर पाए। रेडियस इक्वल टू हाइट, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। हमको फाइंड करना था रेशियोज ऑफ देयर वॉल्यूम। अगर तीनों का रेशियो फाइंड करना है, तीनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, मतलब पहले हम इंडिविजुअली वॉल्यूम फाइंड करेंगे। द वेरी फर्स्ट वॉल्यूम व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इज वॉल्यूम ऑफ कोन। वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन व्हिच इज नथिंग बट 1/3 pi r square h. Next is hemisphere, so we'll find the volume related to hemisphere, that is nothing but 2/3 pi r cube. Now let that be equation number 3. Next is what we have is volume of cylinder. Volume of cylinder की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है? pi r square h. नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना था? रेशियोज ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमने रेशियो ले लिया तीनों का, लेफ्ट का रेशियो किसको इक्वल होगा? राइट के रेशियो। सो समहाउ वी गॉट कैंसिल्ड द टर्म्स, है ना? हमने कैंसिल किया, एंड एट द एंड वी हैव गॉट विद आवर आंसर एज 1:2:3। तो ये हमारा फाइनल आंसर तो है, बट वी हैव टू कंक्लूड इट, राइट? तो हम एट द एंड क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या लिखेंगे? बोलो। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज 1:2:3, and that's all for this topic. Okay, thank you.